और मेरी बहुत ही अजीज दोस्त हम जा रहे हैं कहीं। एक हमने शॉप देखी है ऑनलाइन आज ही, जिसकी हमने रील देखी थी, और उसी शॉप पे मैं और मेरी प्रिय दोस्त जा रहे हैं, जहाँ का हमें लोकेशन मैप में दिखाया जा रहा है। बेबी, आप इस पर कुछ कहना चाहोगी? और इसकी ड्राइविंग पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि हाँ, ये बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है। और इसकी ड्राइविंग की स्किल मैं क्या बताऊँ आपको। एक बार बस मेरा इसने पैर तोड़ा था, थोड़ा सा पैर मोड़ा था, तोड़ा नहीं था, गलती से लग गई थी टक्कर। अगले वाले की गलती थी, हमारी तो कभी कोई गलती होती ही नहीं है। वो कभी कभी एक बार ही हो जाता है। और एक बार हम गए थे तो हमारी बाइक के बीच में बंद हो गई थी, चालू ही नहीं हुई हमसे, बस वो भी एक बार ही हुआ था बस। वो कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, कभी अगला वाला आके खुद ठोक देता है। हम तो कभी कुछ करते ही नहीं है हम। और ये तो भाई साहब जी ये देखो, ये है जोधपुर का अच्छा खासा मिनी ट्रैफिक, क्योंकि जोधपुर इज अ वेरी बिग सिटी। ये जोधपुर का घंटाघर है जो थोड़ा आगे। ये तो नई सड़क तो पुरानी है, वैसे बोला जाता नई सड़क है, इसका नाम नई सड़क है। और ये देखो कितना आपको नीट एंड क्लीन ट्रैफिक मिलता है जोधपुर में, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, एकदम स्मूथ सड़कें। और ये बंदी थोड़ा टेक्निकल एरर के कारण हेलमेट लगाते हुए, ये अभी हमारा गलती से मिस्टेक होते थोड़ा सा बच गया बस एक्सीडेंट। उसी टाइम हमारा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता। हाँ, गलती अंकल की थी, बस गलती से हमारा एक्सीडेंट हो जाता। वो अंकल बार बार पीछे पलट के देख रहे हैं। अंकल, इतना भी डैमेज नहीं हुआ है, अगर आपको देना है हमारे पे वो दया पाव खा के तो 1-2 करोड़ पैसे दे दो बस। वेल गाइस, हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हुए जोधपुर की सड़क नीट एंड क्लीन। और ये दूध भंडार, अगर किसी को जोधपुर का फेमस दूध भंडार में दूध पीना है तो यहाँ पे आइए। बाकी हम जीना सिर्फ तेरे लिए। ये ऑटो वाले भैया पता नहीं किसके लिए जीते हैं, किसके लिए मरते हैं। सो गाइस, हम अपना ब्लॉग वापस कंटिन्यू करते हुए, ये लड़की बीच में मेरे ब्लॉग में इंटरप्ट कर देती है बार बार। ये अपनी स्कूटी पे ध्यान कम और मेरे ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान रखती है। छोड़ो गाइस, हम आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज नया ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो थोड़ा इसको लंबा चलाते हैं। क्यों बेबी? आप आगे सीधे चाल रहे हैं। उठते पिटते बचते बचाते हुए यहाँ जालोरी गेट तक आ गए हैं। ये है जोधपुर का जालोरी गेट। ये देखो हैवी ड्राइवर, और ये मेरी दोस्त, इसका आपको क्या इंट्रोडक्शन दूँ मैं। ये जोधपुर की फेमस सूर्या नमकीन। और ये हम सीधा सरदारपुरा की ओर जाते हुए, सरदारपुरा सीधा चलना है सरदारपुरा की साइड। गाइस, हम थोड़ी सी टाइम में आते हैं, क्योंकि हमको अभी मैप देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मैप के बिना हम सस्तों पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो वी कमिंग इन थोड़े से मिनट लेटर वापस आते हैं हम। बाय बाय गाइस। सो हम गए थे आज, हमने एक ऐसे ही बैठे थे तो हमने एक रील देखी। उस रील में हमने सस्तों का वो देखा था रील, और उसकी वजह से हम वहाँ पे गए थे। और सच्ची बता रही हूँ गाइस, इतना मुझे दुख हो रहा है वहाँ जाने के बाद कि भाई क्यों गए थे हम। इतना घटिया रिव्यू देना चाहूँगी मैं। वहाँ पे जाके हम पछता रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगा, ना कुछ पसंद आया, और टोटली मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। मेरा बहुत सीधा वापस कौन सी टाइम आया था, पर कौन सी जगह आया था? सीधा आया था ना। सीधे चलो सीधा। हाँ, आई थिंक सीधा चलना। अब हाँ उल्टा आएगा आई थिंक। सो गाइस, थोड़ी देर में मैं वापस मैप देख के आती हूँ। मुझे लगता है मैंने रास्ता गलत बता दिया है। नहीं, ये रास्ता मेरे को पता है। तुम सीधे चलते जाओ वाली के, ऐसे नीचे से सीधा। सो हाँ, तो हम आते हैं सस्तों पे। सो सस्तो इज वेरी सस्ता। बाकी कोई भी चीज़, वैसे थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी थी, बट सस्ता इज नॉट सस्ता। सस्तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं था। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और अगली बार से कहीं पे भी जाओ, किसी भी शॉप पे, अगर इफ़ यू आर
रील स्क्रॉल करते करते जा रहे हो तो ना जाना, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है वहाँ पे जाने का, एकदम बकवास व्यू है। बेबी इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ ओके बाय बाय। हम आए हैं, ये पता नहीं कौन सी दुकान है यहाँ की फेमस है, ये मेरी फ्रेंड है। हम आए हैं चाय पीने और यहाँ पे सारे गाइस लड़के लड़के हैं, लड़कियाँ हम सिर्फ 2 हैं और हम चाय पी रहे हैं। ये चाय की जो भी ये थैली वो है, ये जगह है और ये लोकेशन है, लोकेशन का हमको नहीं पता है। घंटाघर है ये, घंटाघर देख लीजिए। मेरी दोस्त मेरे कभी भी ब्लॉग को सक्सेसफुल नहीं होने देगी। अगर मैं एक अच्छी यूट्यूबर नहीं बन पाती हूँ तो उससे सबसे बड़ा श्रेय मेरी दोस्त को जाता है कि भाई यहाँ से यू टर्न ले ले, आगे ट्रैफिक पुलिस मिलेगी और हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। इसको तो घुसना ही उसमें, इस ट्रैफिक में, इसको ट्रैफिक में घुसने से पहले शांति नहीं मिलती है। इसको घंटाघर के अंदर तक घुस के ट्रैफिक में घुस के 2 घंटे बर्बाद करके जाने इस छोरी को। मेरे ब्लॉग का पूरा कपड़ा करके अब ये ट्रैफिक में घुसेगी। सो गाइस ये रहा प्यारा सा अच्छा सा घंटाघर। यहाँ के शाही समोसे बहुत फेमस है। इफ़ यू आपको खाना है तो यहाँ पे आए और कहीं ना जाए, शाही समोसे। एंड नाउ ये घंटाघर का गेट, नॉट घंटाघर। ये छोरी पुलिस से टक से छूटे हुए वापस आते हुए ट्रैफिक पुलिस के सामने से विदाउट हेलमेट। सुबह मैंने 50 रुपये के 1 किलो केले लिए ना, अभी 50 रुपये के 2 किलो केले में बर्बाद होते हुए, इसी वजह से मुझे लगता है मैं बर्बाद होती हूँ। और ये पता नहीं घंटाघर की कौन सी छोटी छोटी गलियों में घुसाते हुए किस गलियों में और हम जाते हुए। अगर आपको किसी को कोई सामान खरीदना हो तो यहाँ से देखें, जो शॉप दिख रही है वहाँ पे आ जाए। आपकी मेरी वजह से बहुत बड़ी हेल्प हो रही है। तो मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। नाउ गाइस टू मच थोड़ा सा बस ट्रैफिक है। और इसकी तो ड्राइविंग माशाल्लाह क्या बताऊँ आपको, इतनी अच्छी इस बंदी की जो है ड्राइविंग, उसके आगे मैं क्या बोलूँ, मतलब इतनी अच्छी ड्राइविंग कि बता नहीं सकती। इसकी वजह से आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि इतना भीड़ भड़ाका और इधर उधर की नॉइज़। सो जस्ट इग्नोर इट, आसपास के पूपे एंड जस्ट फोकस ऑन घंटाघर का ट्रैफिक। और नाउ ये देखो इधर प्यारी सी चमकीली शॉप, इफ़ यू वांटेड देन यू कैन कम। और ये अच्छा खासा बढ़िया कैश फॉर गोल्ड, वाओ ये अच्छी सी शॉप है। और ये ई रिक्शा, आपको मैं सब कुछ एकदम अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हुए ये सारी चीज़ें, ये तड़कते भड़कते सामान। और नाउ हम अब थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ पहुँचने वाले हैं क्योंकि ट्रैफिक तो भाई साहब जी बढ़िया है। गाइस नाउ माय मिनी ब्लॉग इज कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पे क्योंकि इसको मिनी ब्लॉग को थोड़ा और मिनी करना पड़ेगा। ये बहुत छोटा है, इतने छोटे से ब्लॉग से हम काम नहीं चला सकते गाइस। सो हम जाते हुए और ब्लॉग ये अरोड़ा नमकीन जो है वो जो रियल है वो यही है, इसके अलावा बाकी सारी फेक है, वो मुझे नहीं पता है। बस मेरे द्वारा दी गई टिप्पणियों पे कृपया ज़्यादा ध्यान ना दें। इफ़ अगर कोई भी कुछ भी होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गाइस इस आगे वाली लड़की की ज़्यादा बकवास पे ध्यान ना दे क्योंकि कुछ भी बोलती है, इसके बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता है। सो गाइस हाँ भाई से ब्यूटी बाजार तो मेरे को तो नहीं दिखा भाई।